हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के 2 हफ्ते बीत चुके हैं और इसके बाद अब उसकी पत्नी सामने आई है और उसने विकास को लेकर के कई विस्फोट किए हैं। ऋचा दुबे को अपराध में भी विकास का राजदार माना जा रहा था, लेकिन ऋचा का क्या कहना है ये देखिए इस रिपोर्ट में। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या से लेकर 10 जुलाई को एनकाउंटर तक विकास की कुंडली को लेकर कई खुलासे हुए। अब पहली बार सामने आई विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने विकास के पारिवारिक जीवन से लेकर बिकरू गांव हत्याकांड तक एबीपी न्यूज के सामने विकास के कई राज खोले। अच्छा, विकास के बारे में बाहर कहा जाता है कि बहुत गुस्सैल हैं, छोटी छोटी बात पे गोली चलाना, आपराधिक वारदात कर देना बड़ा आम था उनके लिए। पारिवारिक स्तर पर कैसे थे? पारिवारिक स्तर में एक सुलझे हुए इंसान थे और अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे पिता थे, मेरे लिए एक अच्छे पति थे। ऋचा के जीवन में अपराधी विकास की शुरुआती छवि ऐसी ही थी जो कुछ दिनों में ही धूमिल हो गई। कि मैं 3 साल ही उनके साथ रही, बाकी तो मैं हमेशा 7 साल कानपुर में रही, फिर 14 साल से मैं यहाँ। मुझे कुछ नहीं कभी पता चला ऐसा। जो भी पता चला मीडिया और पेपर के अनुसार ही मुझे सारी जानकारियाँ मिली। ऋचा के मुताबिक बड़े भाई के जरिए घर आने वाले विकास से उसकी शादी करीब 24 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद से ही वो विकास से अलग रहती थी। कि मैं 3 साल ही उनके साथ रही, बाकी तो मैं हमेशा 7 साल कानपुर में रही, फिर 14 साल से मैं यहाँ। मुझे कुछ नहीं कभी पता चला ऐसा। जो भी पता चला मीडिया और पेपर के अनुसार ही मुझे सारी जानकारियाँ मिली। अब बारी उस रहस्यमयी रात की जब विकास दुबे और उसके गुंडों ने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। ऋचा के मुताबिक पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास ने उसे फोन किया था। मुझे तो उन्होंने खुद ही कॉल किया था रात 2 बजे के करीब कि सोनू मेरा विकरू में झगड़ा हो गया है और तुम बच्चों को लेके निकल जाओ। तो मेरी उनसे थोड़ी मुहाचाई भी हुई और मैंने उनको थोड़ा सा अब्यूज लैंग्वेज मैंने उनको यूज करा कि तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उधर से उन्होंने भी मुझे काफी गाली गलौज करी। बस ऐसा ही हुआ और उसके बाद मैं गुस्से में आ गई, मैंने फोन पटक दिया और मैं बच्चों को लेके बस यूं ही रोड पे निकल गई। 19 साल में पहला मर्डर करने वाले 52 साल के विकास दुबे पर कई हत्याओं समेत 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ऐसे में पत्नी को विकास के अपराधों की कोई खास जानकारी न हो, ये बात समझ से परे है। विकास के साथ 7 फेरे लेने वाली ऋचा दुबे पर भी गंभीर आरोप है। बिकरू कांड के बाद पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया था कि विकास के लिए ऋचा ढाल का काम करती थी। घरों में लगे सीसीटीवी ऋचा के मोबाइल से कनेक्ट होते थे। पुलिस की छापेमारी के समय वो विकास के गुर्गों को अलर्ट कर देती थी। एबीपी न्यूज के सामने ऋचा ने सीसीटीवी से मोबाइल कनेक्ट होने की बात जरूर मानी, लेकिन वजह कुछ और बताई। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, 4 महीने से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे। ठीक है, आप विकास की हिस्ट्री बता रहे हैं किस सन की, किस सन से बता रहे हैं विकास क्राइम कर रहे हैं? मेरे को तो खुद में 19 साल की उम्र से कैमरे लगे हैं 4 महीने की, तो 19 साल से विकास को कौन बचाता आया? फिर आप इस बात का भी तो आंसर मुझे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं था, ये सब झूठ है कि मैं उनको कैमरे देख के बचाती थी या मैं। कैमरा एक ऐसी चीज थी कि घर में नई नई लगी थी तो हमारे घर की सारी लेडीजों के पास फुटेज थे, मगर वो बस एक एक्साइटमेंट होता है नई चीज का, उसको 1 आध दिन लोगों ने यूज करा, फिर उसके बाद खत्म, कोई लेना देना नहीं था उस चीज से। ये सब झूठी और फेक न्यूज है। बिकरू हत्याकांड के बाद ऋचा दुबे बच्चों को लेकर लखनऊ में घर से निकल गई थी। 7 दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद विकास के एनकाउंटर वाले दिन ही सामने आई थी। विकास दुबे पर जय वाजपेयी की मदद से करोड़ों की काली कमाई का भी आरोप है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। ऋचा ने पैसों के लेन देन से भी साफ इनकार कर दिया है।